नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए, आज का मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण है। बात एक बार फिर ओपीएस वर्सेस एनपीएस की। जी हां, और वो इसलिए क्योंकि आज सियासी मैदान में जब हम 2023 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लोकसभा के रण की बात कर रहे हैं, तो इस रण में एनडीए का सीधा मुकाबला हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन से होने वाला है। लेकिन इस रण में सबसे पहले केंद्र सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां यहां पर खड़ी होती नजर आ रही हैं और इस चुनावी माहौल में देश और दिल्ली का सियासी पारा उबाल पर है। अब बात क्योंकि हम कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस योजना को लागू करने की कवायद किस तरह से तेज हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन अब ओपीएस को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन वर्कर्स सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली कर हुंकार भरेगा। आज रामलीला मैदान में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित करीब 50 संगठन हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और इसी को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने रखी जाने वाली मांगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें कुछ मुख्य मांगे रखी गई है, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली मांग है एनपीएस खत्म करके ओपीएस बहाल किया जाए। दूसरी मांग है केंद्र सरकार में खाली पदों पर भर्ती हो। तीसरी मांग है निजीकरण पर केंद्र सरकार रोक लगाए और चौथी मांग आप देख रहे हैं 8वें वेतन आयोग का गठन हो। 7 सूत्रीय मांगे हैं। 5वीं मांग है कोरोना काल के डीए का एरियर जारी किया जाए। तो आपको ये मांगे हम दिखा रहे हैं। ये 7 सूत्रीय मांगों का जो एजेंडा है आज ये तैयार किया गया है और आज इसी के साथ हुंकार भरने जा रहे हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस की इस लड़ाई में तमाम सरकारी कर्मचारी। तो एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश। सहयोगियों का रुख कर लेती हूं क्योंकि उनके साथ मुझे तमाम वो सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। तो प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये वही रामलीला मैदान जहां आज तीसरी बार ये सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, इनका महाजुटान हो रहा है। पिछली बार जब रैली हुई थी तो कहा जा रहा था कि अन्ना आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब इतनी भीड़ हमें रामलीला मैदान में दिखी है। आज क्या तस्वीर, प्रभाकर? देखिए पूजा, अभी 10 बजा हुआ है और 10 बजे यहाँ की तस्वीर ये है कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देश भर से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी लोग हैं, साउथ वाले भी हैं, मध्य भारत के लोग तो हैं ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मणिपुर के कुछ लोगों से मैंने बात करी। उसके बाद ये आंध्रा से है, तेलंगाना से है। तो देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं और बात दिक्कत कहाँ आई कि 1 तारीख को जो लोग आए थे, आज जो लोग आए हैं उसमें से कुछ लोग 1 तारीख को नहीं आए थे और जो लोग 1 तारीख को आए थे वो आज नहीं आएंगे। तो दिक्कत यही है। कर्मचारी भी आपस में जब सियासत में बढ़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, समझता हूँ। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? उपेंद्र शर्मा, मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? आज हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं उसमें निजीकरण प्रमुख मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसने शिक्षा के निजीकरण का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। पीएफआरडीए बिल जो एनपीएस लागू हुआ था, हालांकि जो अभी आप एक बात कह रहे थे कि पिछले 1 तारीख को आप नहीं आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका है। इसलिए उस दिन हमारा मोब पूरे राजस्थान का शिक्षक इसलिए नहीं आया था कि वहां हमने ओपीएस लागू सरकारों से करवा दिया है। अच्छा। अब आज हम जो लड़ाई जिस मुद्दे को लेकर आए हैं कि जिस कानून के तहत एनपीएस लागू हुआ था वो बिल अभी तक निरस्त नहीं हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए। और जब तक वो नहीं निरस्त होगा तब तक हम लगातार आएंगे। तो ये आप इस बात को समझिए पूजा, देश में फिलहाल अगर मैं बात करूं कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 मुद्दे जो सरकार को परेशान कर रहे हैं, उसमें से एक एनपीएस से लोग परेशान हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं और इसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के हों या ऑपोजिशन शासित राज्यों के हैं। और बीजेपी शासित राज्यों के जो कर्मचारी हैं वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन कौन ऐसा कर्मचारी नहीं है, किसी भी कर्मचारी से, सरकारी कर्मचारी से बात कर लीजिए तो सबको पुरानी व्यवस्था चाहिए। और इसलिए दबी जुबान में कैमरे के सामने बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारी भले न बोले, लेकिन कैमरे के पीछे सब बोलते हैं। क्योंकि आप समझिए, जिस दिन आपने रिटायर हुआ उसके बाद 1 लाख अगर सैलरी थी, रिटायरमेंट के बाद अगर 50,000 रुपये अगर पेंशन की स्कीम पुरानी स्कीम के तहत आता है, और ऐसे में कितना आता है नए वाले में?
नए वाले में 2300 रुपये, 4000 रुपये, 3700 रुपये, एक बिल्कुल मिनिमम पेंशन। मिनिमम, तो ये इसका कोई फिक्स नहीं है, तो ये पीड़ा है। तो मैंने एक बात कह दी, ये तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, और दूसरी बात जातिगत जनगणना की। और ये दोनों मसले हैं जो केंद्र की मौजूदा सरकार को सूट नहीं करते। जातिगत जनगणना को आपने देख लिया, वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो सरकार है, बीजेपी जो है, वो धर्म की राजनीति करती है, किसी से बात छुपी हुई नहीं है, और जैसे उसमें जाति आता है धर्म हट जाता है, धर्म बढ़ जाता है। और दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर जो दिक्कतें होंगी वो सरकार को झेलना है। सरकार को। आप कहां से आए हैं? मैं राजस्थान से। क्या कहेंगे आप? ये पीएफ आरडीए बिल जब तक रद्द नहीं होगा तब तक, हालांकि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करवा दी है, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो पीएफ आरडीए बिल जो कि संसद द्वारा पारित किया गया है, जब तक वो समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक नई पेंशन स्कीम का जो ये साया है, काला साया है, वो कर्मचारी के पीछे लगा रहेगा। और हम जब तक पीएफ आरडीए बिल रद्द नहीं होगा तब तक इस संघर्ष में लगातार बने रहेंगे। ये बताइए, ये लोग कहते हैं जबकि चुनाव ना होता है तभी सब मुद्दे आने लगते हैं, ऐसा है क्या? क्या सर? जब चुनाव आता है तभी ऐसे मुद्दे हाईलाइट होने लगते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो लगातार यथावत रहती थी, चुनाव हो या ना हो। हम हमारी जो मांगे हैं उनके लिए हम तत्पर रहते हैं। राइट। आप कहाँ से? आप तो सीकर से होंगे आप। तो आप क्या लागू हो गया, फिर क्या कर रहे हैं आप? सर, जब तक पीआरडीए बिल लागू नहीं होगा तब सरकारें बदलेंगी, वापस उस एनपीएस को लागू कर सकती हैं। इसलिए संसद के द्वारा जो पारित कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम इस बात पर के आश्वस्त नहीं है कि हमें ओपीएस मिलेगी। इसलिए हम इस पीआरडीए बिल को रद्द करवाने के लिए जब तक केंद्र सरकार इसको रद्द नहीं करती, संघर्ष जारी रहेगा। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। हमारा मात्र एक ही मुद्दा है कि हम ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। अब यहाँ की मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये रामलीला मैदान में आने के ये वो रास्ता है जिधर से लोग आते हैं। तो आप देखेंगे इधर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अलग अलग संगठनों के अलग अलग झंडे, उसमें लोग आ रहे हैं, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। मंच पर इधर भी लोग आ रहे हैं। तो ये, और एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग है कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सब जगह के लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ और लोगों से बात करूं और कुछ और तस्वीरें आप, मुझे लगता है कि मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाता हूं, कुछ और लोग हैं यहाँ से मैं बात करता हूं। ओडिशा से आए हैं। हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी? हाँ बोलिए, क्या मांगे हैं आपकी? हमने जो मोदी सरकार को जो मांगे हैं, जो तुम तो एमपी है, तुम्हारा भी मिनिस्टर है, तुम्हारा क्यों ओपीएस रहता है, हमारा क्यों नहीं ओपीएस? हम बार हम 40 बार ईयर के साल के काम करता है, सबके सेवा हम देता हूँ। किंतु मोदी सरकार जो है उनका 5 साल आया था, 2 साल आया था, वो ओल्ड पेंशन उनका लाग कर था। हमारा कुछ नहीं है, हमारा सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमारा परिवार का। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? हम एचएनडी का है, ओडिशा में आया था। एचएनडी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ऑल डिपार्टमेंट है हियर। अब एक तस्वीरें मैं दिखाते रहूं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। हाँ, बोलते रहिए आप। वही है हमारा जो डिमांड था, 18 मास का एरियर डीए 8 पे कम से लागू करना पड़ेगा। ऑल जो है, जो प्राइवेटेशन है उनको हटाने के लिए। आइए इधर, आइए। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आप आए हैं? उड़ीसा से ही? उड़ीसा। क्या कह रहे हैं? हमारा दावी है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को एबोलिश करो और पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, नई पेंशन नहीं चलेगा, न्यू पेंशन नहीं चलेगा। मैं यहाँ के विजुअल्स को दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे 10:15 का समय है, मुझे लगता है कि जो 1 तारीख की तस्वीर थी, रामलीला मैदान भरा हुआ था। और आप सही कह रही थी कि अन्ना आंदोलन के दौरान की जो तस्वीर थी, बहुत बड़ा ये रामलीला मैदान है, इसकी कैपेसिटी बहुत है। चुनाव को बातिल करेंगे। 2024 का जो चुनाव है, मोदी सरकार को हम बातिल करेंगे जब तक ओपीएस नहीं हमको मिलेगा। हम जरूर बातिल करेंगे, जिससे जो 2 करोड़ जो है कर्मचारी है, वो उनको मोदी सरकार को, गवर्नमेंट को जवाब देंगे। चुनाव से 24 चुनाव को हम जवाब देंगे मोदी सरकार को। वो ओल्ड पेंशन लागू करेगा नहीं तो हम जवाब देंगे। तो ये ठीक है। हाँ, ये बेसिकली बातें वही है कि सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश है कि चुनाव के पहले अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को, ये सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भारी दबाव बनाने की रणनीति सरकारी कर्मचारियों की जो कोशिश है वो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है।